हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आइकन एंड माय नेम इज़ विमल। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसको हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट मोस्टली स्टूडेंट को क्लियर होते हैं। साधारण ब्याज जो हम निकालते हैं SI = PRT/100, मतलब मूलधन और दर और समय अपॉन 100 से हमारा साधारण ब्याज निकल आता है। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा ब्याज होता है वो हर साल के लिए आपका बराबर रहता है। अगर जो आपको पहले साल के लिए 100 रुपये है तो दूसरे साल के लिए भी 100 रुपीज़ होगा, तीसरे साल के लिए भी 100 रुपीज़ भी होगा। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हमारा जो ब्याज होता है उसी पे हमारा हर साल ब्याज बढ़ते जाता है, जिस दर से हमें लोन लिया होता है या फिर बोरो किया होता है मनी। जैसे कि हम एक क्वेश्चन सिंपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा जो मूलधन है वो हमारा प्रिंसिपल है, मान लो 1000, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 10% है, और टाइम है हमारा 2 साल के लिए, 2 years पर एनम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसको क्या कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं इसके फॉर्मूला बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम मेथड जो देखने जा रहे हैं, मेथड 1, फर्स्ट मेथड 1 हम देखते हैं। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, हमें 2 साल के लिए निकालना है। ये पहला साल आपका हो गया, ये दूसरा साल हो गया है। पहले साल में हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, हमारे मूलधन का 10% कितना होगा, 10% ऑफ 1000 हमारा 100 रुपये होगा पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट कहेंगे, इंटरेस्ट। और जब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जो होगा तो 100 रुपये जो पहले था वो तो हमारा 100 रुपये लगेगा ही दूसरे साल में, और 10% हमारा इस पर और इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 10% कितना हो गया, 10 रुपये। तो दूसरे साल में जो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 110 रुपये। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपये, दूसरे साल का 110 रुपये। अगर जो हमें 3 साल के लिए दे रखा होता, 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हुआ चक्रवर्ती ब्याज, तो हम क्या करेंगे कि जो पहले साल जो दूसरे साल का हो, दूसरे साल का इंटरेस्ट प्लस 10% इस पर और इंटरेस्ट, तो 10% इसका कितना हो गया, 100 रुपये 110, 10% 11 रुपये, आपको कितना हो गया 121 रुपये। तो अगर जो हमसे ये पूछा जाए कि टोटल हमारा 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल हमारा 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और तीसरे साल का इंटरेस्ट, ये हमें दे देगा चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं हम। CI = पहले साल का 100 रुपये प्लस 110 रुपये प्लस 121 रुपये, कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 100 और 110 और 100 कितना हो गया, 210, 210 और प्लस 100 300, 300 प्लस 21 321, ऐसे ऐड करा करिए। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 331, ठीक है, 11213 एंड 123, इतना रुपीज़ आपका 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ये हमारा पहला मेथड से। यहाँ पे हमारा मूलधन कितना था, 1000 रुपये। अब मूलधन दूसरे साल का कितना हो जाएगा, मूलधन दूसरे साल का भी तो ऐड होगा, इंटरेस्ट जो होगा पहले साल का, तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 100 1100, ठीक है। और तीसरे साल का 1100 प्लस 110 कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ये हमारा 121 रुपये हो गया, ये तीसरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि हमारा जो हर साल का जो ब्याज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है। 100 पे 10% 110 हो गया, दूसरे साल में 100 पे 10% 100 कितना हो गया आपका, अगर यहाँ पे 10% ऐड होगा
हर साल आपका 10% बढ़ रहा है, 100 पे 10%, 110, 110 पे 10%, 121। ये आपका पहला मेथड है। तो हमारा आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल भी हर साल 10% की रेट से बढ़ रहा है, 10%। आप ये देख रहे हो प्रिंसिपल भी हर साल 10% की रेट से बढ़ रहा है, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी हर साल 10% की रेट से बढ़ रहा है। तो पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा निकल आएगा। ये आपका पहला मेथड है फ्रेंड्स। अब हम इसी को दूसरे मेथड से देखेंगे। दूसरे मेथड चलिए देखते हैं। मेथड 2, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हमें देखिए ऐसे करते हैं। सेकेंड मेथड इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर, और इससे हम कहते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड में हम देखते हैं 2 साल के लिए हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितना दर दे रखा है, रेट 10%। पहले साल का रेट कितना है, 10%। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब परसेंट जब हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा नीचे, तो उसका मतलब 10/100 यानी कि 1/10। मतलब पहले 10 रुपये, फिर 10% बढ़ रहा है यानी 11 रुपये। तो इनिशियल और फाइनल 10 रुपये से कितना हो रहा है, 11 रुपये। जो इंटरेस्ट है वो 10% जब बढ़ता है तो 10 रुपये से 11 रुपये हो रहा है। और दूसरे साल में क्योंकि हमें 2 साल का निकालना है, फिर से 10% बढ़ेगा आपका 1/10, 10 रुपये और 11 रुपये। अब हमें 2 साल के लिए निकालना था। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 × 10 100, 11 × 11 121। इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल। पहली वाली चीज़ को कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। बहुत सिंपल मेथड है, आप इसे लगाओगे। इसे क्या कहते हैं, अमाउंट। ठीक है। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला क्या कह लो, हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस होता है चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज को क्या सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, CI चक्रवर्ती ब्याज 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 21 फ्रेंड, 21 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, CI। ये हमें क्या है, प्रिंसिपल, और ये भी हमें क्या है, मूलधन, और ये भी। तो यानी कि 100 की वैल्यू 1000, 100 की वैल्यू कितनी है, 1000, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है आपका और ये भी प्रिंसिपल। 100 की वैल्यू 1000, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। और हमें निकालना कितना है, 21 की वैल्यू, 21 की वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 210 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये 121 आ गया, लेकिन ये कितने साल का आया है, ये मैंने 2 साल का निकाला है और ये 3 साल का निकला था। ठीक है, तो ये दोनों मेथड सेम है। और एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं हम, ये आपका क्या आ गया, CI। ठीक है, थर्ड मेथड देखते हैं हम लोग। थर्ड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड मेथड में हम सीधे देखेंगे कि अब जैसे आपका ये है, हमें क्या निकालना है, CI निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, हर साल कितना बढ़ रहा है, 1000 रुपये पे 10% बढ़ रहा है, 110/100, 110/100। ठीक है,
ये हो गया आपका, ये कितना हो गया 1 1 3 4 1 2 3 4, 11 इंटू 11 121, ये हो गया आपका 121। ठीक है आपको फ्रेंड, तो मैंने देखा कि ऐसे कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका 121। लेकिन ये निकला क्या है, ये हमारा अमाउंट निकला है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000, ये कितना आ गया आपका 210 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 210 रुपये ये आपका CI आया है, 210 रुपये ये आपका आया CI, और ये 3 साल का ही हमारा CI आया था। अगर इसको हम 2 साल का निकालेंगे तो ये 2 साल का CI 2 ईयर्स का कितना हो जाएगा 210 रुपये। मैंने आपको 3 मेथड बताए, चाहे आप तो ये मेथड कर लो, चाहे ये मेथड कर लो, चाहे आप ये मेथड कर लो। तीनों मेथड बहुत ही इजी हैं, आप भी कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन को एक क्वेश्चन देखते हैं, आज देखते हैं क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई सा भी अच्छा सा कोई क्वेश्चन, कोई सा भी हम रैंडमली क्वेश्चन लेंगे। ऐसा नहीं है कोई कॉपी और बुक में लिखा हुआ क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन आपको एज एग्जाम्पल बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कोई भी रैंडमली कि हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, कुछ भी ले लीजिए आप, 5000 ले लीजिए, और हमारा रेट दे रखा है 20%, और मान लीजिए हमारा टाइम दे रखा है 2 साल पर एनम। कि हमने कोई भी एक रैंडमली क्वेश्चन ले लिया, मुझे नहीं पता इसमें CI क्या आएगा, SI क्या आएगा, अमाउंट क्या होगा, कुछ नहीं पता मुझे। हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना टैबुलर मेथड से देखते हैं। चाहे आप टैबुलर मेथड से देख लो, चाहे आप देख लो, आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। सबसे पहले जो सक्सेसिव मेथड्स हैं, आप क्या कर सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, हर साल कितना पड़ रहा है 20%, 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100। ठीक है, आपका यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा 1010 12 12 4 1 0 यहाँ से यहाँ। ठीक है, कितना हो गया 5 इंटू 20 इंटू 12, कितना हो जाएगा एक। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 5 करना है। 12 इंटू 12 क्या होता है 144, 5 हो जाए 20, 5 20 122, 2 बचा 6 7, ये हो जाएगा 5 0 5 हो जाए 20, कैरी 2 20 22 2 5 6 7, ये आपका कितना आ गया अमाउंट आ गया। हमें पता है CI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट हमारा कितना है 72,000 माइनस मूलधन कितना है प्रिंसिपल 5000। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 2200। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस कर लो 5 - 2 2, ये आपका आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखता हूँ, दूसरे मेथड से देखता हूँ। अब मान लीजिए टैबुलर मेथड मैंने आपको जो बताया था, चलिए टैबुलर मेथड से देखता हूँ। टैबुलर मेथड काफ़ी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। लास्ट में मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, लेकिन फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है किसी क्वेश्चन को रटने की, जब सिंपल क्वेश्चन आपका आसानी से ऐसे हो जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है या फार्मूला लगाओ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 इन पावर n, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो टैबुलर मेथड में हम कितना सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं सिर्फ 15-20 सेकेंड में। देखिए टैबुलर मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर 2 साल का है और सेकेंड ईयर
पहले साल का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 20% ऑफ 5,000 कितना होगा, ये कट जाएगा 1,000, 1,000 होगा, 20% ऑफ 5,000 1,000 रुपये होगा। अब देख लो, ठीक है, 1,000 होगा। अब हमें दूसरे साल के लिए जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो तो रहेगा ही, और 10% और लगेगा, तो 10% 20% और लगेगा, तो 20% ऑफ 1,000 कितना हो जाएगा, 1,000% कितना है आपका 100%, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये, इसका 20% कितना हो जाएगा 200 रुपये, 200 रुपये यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो गया 1200। तो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, CI इक्वल टू पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट 2200। ये आपका हो गया, देख लिया आपने, 2200 2200, ये आपका मेथड है। चाहे आप एक मेथड और है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और हम देते हैं, जल्दी से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको, जिसमें हमें, मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि थर्ड ईयर का जो चक्रवर्ती ब्याज है CI, या फिर आप कह लो थर्ड ईयर का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आप मान लो 500 रुपये है, ठीक है। और रेट आपका है 10%। हमें आपको बताना है 7वें साल का 7th ईयर का आपको बताना है CI कितना होगा, आपको ये बताना है। मैंने क्वेश्चन एक रैंडमली लिया है, मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, उस कॉन्सेप्ट हमें लगाना। मैंने कहा थर्ड ईयर का CI 500 दे रखा है, 10% रेट है, और हमें 7वें साल का इंटरेस्ट कितना होगा हमें बताना है, हमें नहीं पता। चलो करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये बताओ। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया अमाउंट। 10% की रेट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 रहा होगा, यहाँ पे 11 हो गया अमाउंट। अब मान लीजिए ये है थर्ड ईयर का है, हमें चाहिए 7th ईयर का, यानी कि 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर। 7th ईयर का हमें चाहिए। हर बार आपका 10% बढ़ रहा है, हर बार आपका 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है हर बार। तो हर बार क्या होगा 10 11 10 11 10 11, ये हो गया आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना 4 0 1 2 3 4, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होगा, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 क्यूब होता है, लेकिन एक 11 और है, इससे 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लास्ट की डिजिट पहले लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अंदर, 314 336 314, ये आपका आ गया 11 का, यानी कि 14643। मैंने क्या कहा था, ये आपका होता है प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन कहते हो, ये आपका होता है अमाउंट। हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ से CI चाहिए। यहाँ से CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI कितना हो जाएगा आपका, 1000 माइनस कर दो, 4643,
इतना हो जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, आपको कि यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड कर लेते हैं, जो हमारा मूलधन दे रखा है प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है आपके लिए रैंडमली उठाता हूँ, ऐसा नहीं मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है मैं पिक करता हूँ कहीं से भी, क्योंकि प्रिंसिपल होना यहाँ पे ज़रूरी था, तो मैंने कहा यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 100 रुपये। अब यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो 1000 रुपये कोई बात नहीं फ्रेंड्स, 1000 रुपये की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। आप देख लो, दे रखा था, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी या फिर 100 हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू, इसका डिफरेंस, CI की वैल्यू। तो 4643 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1000 इंटू 4643 कितनी आ जाएगी, 46.43 आपका क्या आ जाएगा, CI, जो कि 7th ईयर का होगा। CI 7वें साल का CI कितना होगा, 4643 रुपीज़। ऐसे क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप देख लो, और आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, बट कंसेप्ट को समझिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मेथड बताया था, उस कंसेप्ट को ज़रूर समझिए, और बाकी हम फर्दर आगे क्लास लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।